हेलो बच्चों, आपको ये सेकंड वीडियो देने में मुझे टाइम लग गया, इसके लिए सॉरी। लेकिन देखिए, फर्स्ट वीडियो इसको देखने के बाद ही इस वीडियो को आप देखिएगा। हमने उसमें बताया था कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है। विलियन को कंसंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। कंसंट्रेशन टर्म बताने के लिए हमने बताया था कि सांद्रता जो होती है, ऊपर सॉल्यूट की मात्रा और नीचे सॉल्यूशन की मात्रा, इसी को ध्यान में रख के सांद्रता को एक्सप्रेस किया जाता है। हमने दो भागों में बांटा था, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जिसमें मालूम होता है उसको हम बता चुके हैं। 3-4 इसमें थे। मोलारिटी थी, नॉर्मेलिटी थी, परसेंटेज V/V था, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर थी और ppm बाई W/V और W/V और V/V के रूप में ppm था। आज हम जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म वह होंगे जिसमें केवल मास इन्वॉल्व होगा। केमिस्ट्री में मास हो चाहे वेट हो, क्योंकि आप कई जगह मास ना लिख के वहाँ वेट लिखा रहता है, तो भी आप वही समझेंगे, चाहे परसेंटेज बाई मास का है चाहे वेट, तो बात एक ही है। परसेंटेज बाई मास क्या होता है? इसका मतलब कि 100 ग्राम में कितना विलेय की मात्रा पाई जाती है, वही हुआ परसेंटेज बाई मास। यदि आप फार्मूला लिखें परसेंटेज बाई मास, इसका मतलब ऊपर मास स्मॉल m, ये है सॉल्यूट, और नीचे लिखेंगे कैपिटल M यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट m ऑफ सॉल्यूशन और m ऑफ सॉल्यूट और गुणे 100 कर देंगे तो हो जाएगा परसेंटेज बाई मास। इसको आपको मीनिंग भी समझना होगा। जैसे हम कह दें 20% बाई मास है कोई चीज़, 20% बाई मास है, इसका क्या मतलब है? 20% बाई मास का मतलब है कि 20 ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम में घुला है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में बनाता है। तो 20/100 है, तो इसको हम लिखेंगे 20%। या अगर हम कहें सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, तो 100 में से 20 घटा देंगे, तो यहाँ सॉल्वेंट की मात्रा हो जाएगी 80 ग्राम। तो इसका मीनिंग ये होता है परसेंटेज बाई मास कहिए चाहे वेट कहिए, वेट भी होगा तो भी वो ग्राम में ही व्यक्त होगा। फिजिक्स में वेट का मतलब m/g होता है, लेकिन यहाँ पे वेट भी ग्राम के रूप में है, तो चाहे मास के रूप में लिखा जाए कि परसेंटेज बाई मास व्यक्त किया गया है या परसेंटेज बाई वेट, तो उसकी मीनिंग यही है। ऊपर सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में, सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में और नीचे सॉल्यूशन की मात्रा ग्राम में, गुणे 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज बाई मास आ जाएगा। इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। अभी न्यूमेरिकल चारों फार्मूला पढ़ लीजिए, तो न्यूमेरिकल मैं कंबाइंड पढ़ाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं। दूसरा जो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का बेटा मतलब होता है, जैसे यदि मान लीजिए आपके पिताजी हैं, उनके 3 पुत्र हैं और किसी को 1/3 हिस्सा दें, किसी को 2/3 हिस्सा दें, तो तीसरे बच्चे को कितना मिलेगा? 1/3 प्लस 2/3 और तीसरे को 1 में से आप घटा देंगे तो उतना हिस्सा मिलेगा। उस मान लीजिए 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट में मोल की संख्या n1 है और दूसरे कंपोनेंट की मोल की संख्या n2 है। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट के मोल की संख्या है और ये है सॉल्वेंट के मोल की संख्या।
तो हम कहें मोल फ्रैक्शन माने सल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन का मतलब कितना हिस्सा है। तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, N1 बटे N1 प्लस N2, N1 बटे N1 प्लस N2। अर्थात जिसका मोल फ्रैक्शन बताना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल मोलों की संख्या। इसी प्रकार से दूसरे कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना हो, इसको कहते हैं x1। अगर x2 निकालना हो तो ये हो जाएगा N2 अपान N1 प्लस N2। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो N1 प्लस N2 प्लस N2 अपान N1 प्लस N2। तो ये N1 प्लस N2 LCM हो जाएगा, ऊपर N1 प्लस N2 अर्थात 1 हो जाएगा। तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो 1 में से घटा देंगे तब भी आ जाएगा, यानी x1 यदि मालूम है तो x1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x2। अगर x2 हमें मालूम है तो 1 में से घटा देंगे तो x1 मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो केवल 2 कंपोनेंट का है, यदि 2 से अधिक कंपोनेंट है तो नीचे बढ़ जाएगा। मान लीजिए 3 कंपोनेंट होता तो N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाता। 4 कंपोनेंट होता तो नीचे 4 N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 हो जाता। अब आइए मोलरिटी क्या है। मोलरिटी को बेटा हम स्मॉल m द्वारा डिनोट करते हैं। मोलरिटी बराबर होती है मोल की संख्या, ऊपर आप लिखेंगे और नीचे लिखेंगे विलायक का भार किलोग्राम में। कहने का मतलब 1 किलोग्राम ले लेंगे तो 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। ये डेफिनेशन हो गई मोलरता की। मोल की संख्या कैसे निकलेगा, यदि W मात्रा है तो W बटे मॉलिक्यूलर वेट, जो विलेय पदार्थ है उसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देंगे और W का जो मान होगा ये ग्राम में लेंगे, और विलायक का भार जो होगा सॉल्वेंट, यही एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें विलायक का भाग आता है, यहाँ पे बिलियन का नहीं आता। यही एक ऐसा है मोलरता जिसमें कि विलायक आता है नहीं, और हर कंसंट्रेशन टर्म में नीचे बिलियन आता है। बिलियन का आयतन लीटर में होगा या बिलियन का भार उसमें लिया गया है, लेकिन इसमें क्या है, विलायक का भार लिया गया है, यानी कैपिटल W kg में। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि मोलरता बराबर ऊपर मोलों की संख्या, नीचे विलायक का भार किलोग्राम में। जैसे हम कहें कि 2.0 m का बिलियन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 1 kg सॉल्वेंट, जो भी विलेय पदार्थ है उसके 2 मोल घुले हुए हैं, 2 मोल घुले हुए हैं। क्योंकि इसमें आपको फार्मूला जानने के साथ साथ सबकी मीनिंग समझनी होगी, तभी आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब आइए चौथा, ppm बाई मास क्या होता है। ppm बाई मास हमने इधर समझाए थे टेम्परेचर डिपेंडेंट में कि ppm बाई वॉल्यूम क्या होता है, ppm बाई W बाई V और V बाई V बताए थे। उसी प्रकार से ppm बाई मास का क्या मतलब है, m का मतलब होता है 10 पावर 6 ग्राम में। तो 10 पावर 6 ग्राम में विलेय की जो मात्रा पाई जाती है
उसी को हम ppm कहते हैं। यानी ऊपर हो जाएगा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किस मात्रक में होगा, ग्राम में, और नीचे बिलियन की मात्रा किस में, ग्राम में, गुणे 10⁻⁶। लेकिन यदि आपको दे दिया जाए कि 15 ppm है, 15 ppm, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू दी हुई है 15, तो ये 15 तब आएगा जब ये और ये आपस में कट जाए, यानी बिलियन की मात्रा हम 10⁻⁶ ग्राम लेंगे। कितना लेंगे, 10⁻⁶ ग्राम में विलेय की जो मात्रा ग्राम में पाई जाएगी उसी को हम लिखेंगे 15 ppm। अर्थात 15 ppm का मतलब हुआ 10⁻⁶ ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा बराबर 15 ग्राम है, तो हम इसे लिखेंगे 15 ppm। अब बेटा इस पे आधारित आपको सवाल जानने हैं। हमने इस टॉपिक में भी बताया था कि सवाल लगाने के लिए 4 तरह के सवाल आपको मिलेंगे। एक न्यूमेरिकल मिलेगा जो फार्मूला बेस्ड होगा, जैसे इसी से संबंधित हो या इससे संबंधित हो, इससे संबंधित हो, इससे संबंधित हो, यानी सीधे सीधे डाटा दिया हो और फार्मूला में आप वैल्यू रख दीजिए। एक तो वह न्यूमेरिकल होगा। दूसरा न्यूमेरिकल होगा कि डाटा दिया है और इसी के 2 चीज़ों को पूछ ले, या ये दिया हो परसेंटेज बाय मास दिया हो और उसकी सहायता से आपको मोलरिटी पूछ ले, ये दूसरे प्रकार का न्यूमेरिकल हुआ। और तीसरे प्रकार का न्यूमेरिकल हुआ कि इस साइड के जो ये कंसंट्रेशन टर्म है इनकी सहायता से यहाँ आपको पहुँचना हो, फर्स्ट टाइप वाले में। तो जब भी यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा या यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा, तो दोनों अवस्थाओं में आपको बिलियन का डेंसिटी अवश्य दिया रहेगा, तभी आप स्विच ओवर कर पाएंगे वन टाइप से सेकेंड टाइप में। तो ये तीसरे टाइप का हुआ प्रॉब्लम। और चौथा प्रॉब्लम ये होता है कि कोई एक आपको उठा के दे दे और कुछ डाटा कन्वर्ट कराए इसमें का और कुछ कन्वर्ट कराए इसमें का, माने एक ही से आपको ये वाला भी करवाए और ये वाला भी करवाए, तो आपको डेंसिटी की वहाँ पे सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल करें जिससे कि आपको जितने भी फार्मूले हम बताए हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिखिए पहला न्यूमेरिकल, 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। 10 ग्राम सुक्रोज, पहला न्यूमेरिकल है 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व हुआ है 100 ग्राम वाटर में, इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। तो पूछा है फाइंड परसेंटेज W/W, अर्थात वेट के रूप में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि सॉल्यूट दिया है सुक्रोज, यानी ऊपर का वैल्यू दिया है 10 ग्राम और सॉल्यूशन नहीं दिया है, वाटर दिया है। तो वाटर में जब आप सुक्रोज जोड़ेंगे तब जाके आएगा सॉल्यूशन का मान। यहाँ पे है सॉल्यूशन का जो वेट है या मास है, सॉल्यूशन का मास सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट है 100 और ये 10, तो 110 ग्राम। तो इसलिए परसेंटेज W/W यदि आपको निकालना है तो आप लिखेंगे W/W गुणे 100। तो W है 10, ये है 110 गुणे 100। इसको आप हल कर लीजिएगा, लगभग आएगा 9 के करीब आएगा, 9.09%। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रॉब्लम हो गया जो कि परसेंटेज के रूप में W/W। दूसरा प्रॉब्लम नोट करिए, 10 ग्राम NaCl
इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो आपको वेट बाई वेट प्राप्त करना है। फाइंड परसेंटेज W बाई कैपिटल W, या केवल लिख देगा कि मास के रूप में या वेट के रूप में आप प्राप्त करिए। सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया है, सॉल्यूशन डेंसिटी जो है 1.25 ग्राम पर ml। अब देखो बेटा यहाँ पे डेंसिटी क्यों दिया है, इस बात को आप समझिए। यहाँ पूछा है W बाई W के रूप में, तो विलय की मात्रा तो W के रूप में दिया है, लेकिन विलयन का आयतन वॉल्यूम में दिया है। तो वॉल्यूम वेट में तभी बदलेगा या द्रव्यमान के रूप में तभी बदलेगा जब डेंसिटी दी होगी, क्योंकि हमने बताया है कि मास को आपको कन्वर्ट करना होगा V गुणे D, यानी डेंसिटी दी होगी तो V में D से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। तो अब आपको परसेंटेज बाई W लिखना है, परसेंटेज W बाई कैपिटल W। तो W बटे कैपिटल W गुणे 100 लिख लेंगे। यहाँ पे W का मान 10 है और कैपिटल W का मान, कैपिटल W कहिए या इसी को मास भी कहेंगे। तो मास का मान यहाँ V का मान है 100 ml, तो 100 गुणे डेंसिटी 1.25 यानी 125 ग्राम। ये ml है, ये ग्राम पर ml, तो कट के ग्राम आ गया। तो 10 बटे 125 गुणे 100, तो 25 पंजे 125, 4 5 दूना 10, 4 दूना 8% है द्रव्यमान के रूप में, 8%। चाहे इसको द्रव्यमान लिखिए, चाहे m बाई m के रूप में लिखिए, या इसी को W बाई W के रूप में भी कहा जाता है, या सीधे कह दिया जाता है 8% द्रव्यमान के रूप में, द्रव्यमान के रूप में। तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद आइए आगे के प्रॉब्लम और किया जाए। बच्चों न्यूमेरिकल के लिए एक किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, जो इंटरमीडिएट में भी काम करेगी और आपके कंपटीशन में भी काम करेगी। इस किताब का नाम है, देख लीजिए, एन इंट्रोडक्शन टू मोल कॉन्सेप्ट, मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन। इसको आप ले लीजिए, मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन, आर.सी. मुखर्जी की बुक है, बहुत ही अच्छी है, न्यूमेरिकल के लिए आपको पर्याप्त है, इंटरमीडिएट के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। अब आइए तीसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम है, अब हम एक दूसरे में कन्वर्ट करवा रहे हैं। मान लीजिए एक शुगर सॉल्यूशन है, ए शुगर सॉल्यूशन इज 10% है, W बटा V के रूप में है, 10% W बटा V के रूप में है। तो इसको आप फाइंड करिए W बटा W के रूप में, इसे आप फाइंड करो W बटा W के रूप में। डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की डेंसिटी जो दी हुई है 1.25 ग्राम। अब यहाँ देखिए W बटा V का मतलब क्या है। W बटा V का मतलब हमने बताया ये फर्स्ट टाइप का है, जिसमें ऊपर सॉल्यूट की मात्रा दी हुई है और V विलयन का आयतन। 10% का मतलब है 10% W बटा V, इसका मतलब है 10 ग्राम शुगर 100 ml विलयन बनाता है, यानी 10 ग्राम सॉल्यूट की मात्रा है और 100 ml सॉल्यूशन की मात्रा है। इसको आपको W बाई W के रूप में प्राप्त करना है। तो W तो ये दिया हुआ है 10 ग्राम, लेकिन
कैपिटल डब्लू यानी सॉल्यूशन का मान वेट के रूप में नहीं दिया है, तो आप डेंसिटी से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो डब्लू आ जाएगा, यानी परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू निकालने के लिए डब्लू बटे डब्लू गुणे 100, ये ग्राम में, ये भी ग्राम में रखना होगा। तो डब्लू 10 और 100 ml है, तो कैपिटल डब्लू का मान आ जाएगा 100 गुणे डेंसिटी 1.25, यानी हो जाएगा 125 गुणे 100। तो देखिए यही वाला सवाल लगभग वही है। यहाँ पे भी आप क्या कहेंगे, 5 दूना 10, 8% आया। W बाई डब्लू कितना आया, 8%। अब आइए एक और सवाल जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड अवस्था में हो। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न है कि प्योर वाटर यानी जल, प्योर वाटर की मोलरिटी क्या होती है और मोलरिटी क्या होती है। प्योर वाटर की मोलरिटी और मोलरिटी निकालने के लिए किसी भी प्योर सब्सटेंस की जब मोलरिटी निकालेंगे तो आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, बिलियन 1 लीटर भी ले सकते हैं, 1 ml भी ले सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी और मोलरिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, माने आंतरिक गुण है, वह मात्रा पे निर्भर नहीं करता। जैसे हम लिए यम बराबर कैपिटल एम, मोलरिटी बराबर क्या होगा, ऊपर मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी डब्लू बटे मॉलिक्यूलर वेट बटे वॉल्यूम लीटर में, और ये ग्राम में। तो यदि हम V बराबर 1 लीटर ले लेते हैं जल का, तो ये 1 लीटर हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं जल का घनत्व तो D जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है, तो W वेट जो हो जाएगा 1000 ग्राम का 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट जल का 18, तो ये आएगा आपका 55.5 मोलर। और मोलरिटी भी यही आएगी। मोलरिटी भी जब आप निकालेंगे यम, तो आप लिखेंगे W बटे मॉलिक्यूलर वेट, ये ग्राम में, बटे यहाँ कैपिटल W विलायक का भार केजी में। तो यदि आप 1 केजी ले लें तो 1 इसको लिखेंगे और W हो जाएगा आपका 1000 ग्राम बटे मॉलिक्यूलर वेट 18, तो ये भी आएगा 55.55 इस मालियम। इन दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पे आप जो वॉल्यूम है W निकालने के लिए, यहाँ W निकालने के लिए V इंटू डी किए हैं, और यहाँ पे ये डायरेक्ट हो जाता है। तो ये कब आपस में दोनों बराबर होंगे मोलरिटी, अगर पूछा जाए तो ये केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल का घनत्व होता है वह 1 ग्राम पर ml होता है, उसी पे ये दोनों मोलरिटी और मोलरिटी प्योर वाटर की बराबर होगा, और जो 55.5 m आएगा। एक और सवाल लिख लीजिए। ए सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 10% बाई वॉल्यूम। ए सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH इन वाटर इज 10% बाई वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब हो गया V बटे कैपिटल V के रूप में है। सॉल्यूशन ऑफ प्योर इथेनॉल, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 0.9866 ग्राम पर सीसी, और इथेनॉल ये है सॉल्यूशन की, और इथेनॉल C2H5 सोल्यूट की जो है 0.785 ग्राम पर सीसी। सीसी कहिए चाहे ml। तो फाइंड द परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट ज्ञात करना है। परसेंटेज बाय वेट का मतलब हुआ कि हमको W बटा कैपिटल W ज्ञात करना है परसेंटेज के रूप में, यानी हम यहाँ लिखेंगे W ग्राम, यहाँ लिखेंगे कैपिटल W ग्राम, बिलियन का ये हो जाएगा वेट, और ये विलेय का वेट गुणे
100। यहाँ पे चूंकि आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, इसलिए दोनों की डेंसिटी दी हुई है। सॉल्यूट की डेंसिटी 0.785 और सॉल्यूशन की ये। तो W जब आप निकालेंगे तो 10% का मतलब है ऊपर सॉल्यूट की मात्रा 10 ml है, तो 10 ml को जब आप वेट में बदलेंगे तो 10 ml गुणे इसकी डेंसिटी है 0.785 और सॉल्यूशन कितना है 100 ml और इसकी डेंसिटी है 0.986, तो 100 गुणे 0.986 गुणे 100, तो 100 से 100 आप काट देंगे, ये आएगा 7.85 गुणे 0.986 को हल करेंगे तो ये लगभग 1 के बराबर है, तो ये 7.95% बाई वेट आएगा, यानी W बाई W आएगा। मोल फ्रैक्शन पे बेटा नोट करो कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन की गणना कीजिए यदि बिलियन में C2H6O2 20% द्रव्यमान के रूप में उपस्थित है। यानी एथिलीन ग्लाइकॉल होता है CH2OH, तो ये है C2H6O2 या इसी को लिखा रहेगा C2H6O2। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन की गणना करो यदि बिलियन में यह कितना है 20% द्रव्यमान के रूप में उपस्थित है, द्रव्यमान के रूप में उपस्थित है। तो मोल फ्रैक्शन की गणना करना है तो द्रव्यमान के रूप में ग्लाइकॉल उपस्थित है। 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब हुआ 20 ग्राम ग्लाइकॉल यानी C2H6O2 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो आपको वेट के रूप में ये भी है, तो आप यहाँ पे यदि आप घटा देंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्वेंट का मान आ जाएगा, सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 अर्थात 80 ग्राम। तो 80 ग्राम आपका सॉल्वेंट है और 20 ग्राम आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो जब इसको आप हल करेंगे तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या N1 निकाल लीजिए और N2 निकाल लीजिए। तो N1 बराबर हो जाएगा 20 और एथिलीन ग्लाइकॉल 12 दूना 24, 24 और 6 30, 30 और 16 दूना 32 यानी 62, तो 20/62 हो जाएगा मोलों की संख्या। और इसके मोलों की संख्या हो जाएगी वाटर के 80/18। तो यदि आपको एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन पूछा है यानी X1 पूछा है तो 20/62 और नीचे हो जाएगा 20/62 प्लस 80/18। हल करेंगे तो आएगा ये ऊपर वाला 0.32 आ रहा है, ये 0.32, ये 4.4 के लगभग आ रहा है। हल करने के बाद आपका आ जा रहा है 0.06। तो यानी एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन है 0.06। यदि आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछे तो X2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.06, तो घटा देंगे एक में से तो बचेगा कितना 0.94। तो इस प्रकार से आपको मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल कर लीजिए जिसमें कि मोलरता और मोलरता दोनों हम निकलवाएंगे। देखो न्यूमेरिकल अपने से लगाते रहिए, न्यूमेरिकल की कोई सीमा नहीं है। न्यूमेरिकल आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। जैसे एक है कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एथिल अल्कोहल, स्मॉल m और कैपिटल M निकालना है आपको।
सॉल्यूशन एथिल अल्कोहल इन वाटर C2H5OH इन H2O। कैलकुलेट, नोट कर लीजिए, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एथिल अल्कोहल इन वाटर इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.05। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इसका मोल फ्रैक्शन दिया है यानी x1 दिया है 0.05 और डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.997। बहुत ही अच्छा सवाल है, ग्राम पर सीसी। और पूछा है कि इसकी सहायता से आपको निकालना है मोलरता और मोललता। तो देखिए इस तरफ की चीज़ दी हुई है सेकेंड टाइप के सॉल्यूशन, तो एक तो उसमें मोललता पूछा है और एक मोलरता फर्स्ट टाइप वाला पूछा है। इसीलिए जब फर्स्ट टाइप का पूछा है तो डेंसिटी दिया है, यानी मोल फ्रैक्शन से आपको मोलरता निकालना है और मोल फ्रैक्शन से मोलरता। तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? इस x1 का मतलब होता है n ऑफ इथेनॉल C2H5 प्लस इसमें दो कंपोनेंट हैं, n ऑफ इथेनॉल प्लस n ऑफ वाटर। इसको आप N1 N2 भी मान सकते हैं, यानी लिख सकते हैं N1 अपान N1 प्लस N2। इसका मान दिया है 0.05, तो 0.05 को हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5/100। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें इथेनॉल के 5 मोल हैं और इथेनॉल प्लस वाटर के मोलों की संख्या 100 है। तो यदि हम वाटर के मोलों की संख्या निकालना चाहें N2, तो N1 को घटा दीजिए तो 100 माइनस 5 यानी 95 मोल हो जाएंगे। ये N2 है और N1 बराबर आप क्या है 5 मोल। N1 क्या है? इथेनॉल है, तो इस N1 से आप वेट निकाल सकते हैं, इसका भी वेट निकाल सकते हैं। ये इसलिए निकालना होगा क्योंकि जब आप मोलरता या मोलरता लिखेंगे तो मोलरता बराबर क्या होता है? एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, यानी N1 बटे आपको लिखना होगा V लीटर में, सॉल्यूशन का आयतन लीटर में। नहीं, ये x1 जो है ये 0.05 जो दिया हुआ है ये वेट के रूप में है। N1 अपान N2 क्या है? ये वेट के रूप में है। तो पहले आप इससे आयतन निकालेंगे, तो 95 मोल का पहले वेट क्या है इधर लिख लीजिए, 95 मोल यानी N2 बराबर हो जाएगा W/m गुणे 95। तो W का मान आ जाएगा वाटर का 95 गुणे 18, ये आएगा 1710 ग्राम, यानी ये वाटर का आ गया। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल का वेट आप निकाल लीजिए, ये W2 हो गया। एथिल अल्कोहल N1 बराबर हो जाएगा W1, यहाँ W2/m2 लिख लीजिए, W1/m1 तो ये 5 है, तो W1 बराबर हो जाएगा 5 गुणे m1। मालिक्यूलर वेट एथिल अल्कोहल का 12 दूना 24, 24 और 6 30, 30 10 40 6 46, 46 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि वेट के रूप में आपके पास सॉल्वेंट भी आ गया और ये सॉल्यूट भी आ गया। तो अब आपको यहाँ V लीटर में लिखना है, तो वेट के रूप में तो आपको अब सॉल्यूशन का वेट निकाल लीजिए। सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेट बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, 1710 प्लस 230, ये आएगा 0 3 1 4 7 2 9 1940 ग्राम। तो 5/V, V का मान लीटर में, तो 1940 ग्राम है, डेंसिटी दी हुई है तो आप इससे बदलेंगे, ये मास हो गया सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो m बराबर होता है V गुणे D, तो V ऑफ सॉल्यूशन आपको पता हो जाएगा, V सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा मास 1940 बटे D हो जाएगा 0.997, यानी 1940
बटे 0.997 गुणे 1000 कर दीजिए। तो ये हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.57। तो ये आपका आ गया मूलतः। अब आइए मूलतः के बाद मूलतः यम, स्मॉल यम जो हो जाएगा n1 तो यहाँ पे भी 5 होगा, लेकिन सॉल्वेंट का वेट W किस में चाहिए, kg में। तो यहाँ W सॉल्वेंट यहाँ पे है W1 है, ये W2 95 गुणे 8, तो 5/1710 kg में करने के लिए 1000 से भाग देना होगा, यानी 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप हल कर लेंगे तो ये आपका आएगा 2.92। तो बेटा आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया। आप न्यूमेरिकल लगाते रहिए, जो आपको न समझ में आए पूछिएगा। धन्यवाद।